दोस्तों, हर सुपर हीरो की ताकत उसकी सोच नहीं बल्कि उसके सामने खड़े विलन से पहचानी जाती है। और मार्वल की दुनिया में विलन सिर्फ बुरे नहीं, वो इंटेलिजेंट है, इमोशनल है, कभी कभी सही भी होते हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं मार्वल की वो टॉप 5 विलेंस जिन्होंने हमें डराया भी, रुलाया भी और सोचने पर मजबूर किया कि क्या वो सच में गलत थे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हो RS रिव्यू 23। नंबर 5 पे अल्ट्रॉन। टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर की बनाई मशीन अल्ट्रॉन एक ऐसा AI जो इंसानियत को बचाने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन इंसानों को ही खतरा मान बैठा। अल्ट्रॉन की खासियत थी कि उसका काम और लॉजिक मैडनेस। वो किसी टिपिकल विलेन की तरह चिल्लाता नहीं था, बस एक बात कहता था, पीस कैन ओनली एग्जिस्ट व्हेन ह्यूमंस आर गॉन। उसका सरगेज्म और इंटेलिजेंस उसे MCU की सबसे अंडररेटेड विलेन में से एक बनाता है। और सोचो, अगर अल्ट्रॉन थोड़ा और एडवांस होता तो शायद थैनोस से पहले उसकी दुनिया खत्म हो जाती। तो नंबर 4 पे ग्रीन गॉब्लिन। और अब बात करते हैं उस विलेन की जिसने स्पाइडरमैन के दिल को हिला दिया था। विलियम डेफन का परफॉर्मेंस नो वे होम में प्योर मैडनेस था। वो विलेन जिसने सिर्फ लड़ाई नहीं की बल्कि स्पाइडरमैन की स्पिरिट को तोड़ने की कोशिश की। गॉब्लिन की स्माइल, उसकी आवाज, यू आर स्ट्रगलिंग टू हैव एवरीथिंग यू वांट While the world tries to make you choose। भाई ये डायलॉग सुनकर ही डर लग जाता है। और यही वे वजह है कि ग्रीन गॉब्लिन ने सिर्फ एक कॉमिक बुक कैरेक्टर नहीं बल्कि प्योर नाइटमेयर है। और नंबर 3 पे आता है किलमॉन्गर। अब बात करती हूँ उस विलन की जो विलन होकर भी गलत नहीं था। ब्लैक पैंथर का दुश्मन, लेकिन दुनिया का दर्द उसकी आंखों में था। वो चाहता था दुनिया को जलाना और वो चाहता था कि उसकी जात, उसकी पहचान को भी बराबरी मिले। मार्वल ने यह साबित किया कि हर विलन के पीछे एक कहानी होती है जो उसे इंसान से राक्षस जरूर बना देती है। अब बात करते हैं नंबर 2 द लोकी। अब आता है हमारा मिसबिहेवियर्स गॉड लोकी, थॉर का भाई, ओडिन का बेटा और ऑडियंस का फेवरेट ट्रबल मेकर। लोकी कभी पूरी तरह विलन नहीं था, वो बस बच्चा था जिसे हमेशा लगा कि उसे प्यार नहीं मिला। और यही इनसिक्योरिटी उसे चालाक, मैनिपुलेटिव और चार्मिंग बनाती है। लोकी ने हमें ये सिखाया कि हर विलन के अंदर कहीं ना कहीं एक हीरो छिपा होता है, बस उसे सही वक्त पर सही रास्ता मिलना चाहिए। और इसकी सीरीज ने हमें एक नई साइड दिखाई, एक ऐसा लोकी जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। और अब बात करते हैं थैनोस की। द मैड टाइटन हिमसेल्फ थैनोस, वो जिसने पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक उंगली से चटकाने से हिला दी। थैनोस सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं था, वो एक सोच था। वो मानता था कि संसाधन सीमित है और आबादी बहुत ज्यादा, तो उसे बैलेंस के नाम पर गेनोसाइड और जस्टिफाई कर दिया। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी लॉजिक में सेंस था और यही उसे खतरनाक बनाती थी। थैनोस की प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि आज भी MCU उसके बिना अधूरा लगता है। तो दोस्तों, ये थे मेरे हिसाब से मार्वल की टॉप 5 विलेंस। हर एक की अपनी कहानी, अपने इमोशन और अपनी वजह। विलन हमें ये याद दिलाती है कि अच्छाई कभी कभी तभी समझ आती है जब अंधकार मौजूद रहे। तो अब बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन है मार्वल का सबसे डेंजरस विलन, थैनोस या लोकी, या कोई और जिसे मैंने अभी तक छोड़ दिया या फिर वो लिस्ट में नहीं है? कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं हूँ राहुल और तुम देख रहे हो RS रिव्यू 23, जब बात होती है फिल्मों की सच्ची दुनिया की।